हेलो गाइस। हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सोशल साइंस गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर है 14th। चैप्टर का नेम है इंडिया लोकेशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। भारत की लोकेशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी फिजियोग्राफी के बारे में जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैं इस वीडियो में सॉल्व करने जा रही हूँ। डियर स्टूडेंट, बने रहिएगा आखिरी तक ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। ओके, लेट्स वी गो। यस, देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, which passes are located in the Himalaya system? तो आंसर होगा जलपला, नाथुला और शिपकीला। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज रेगोलिथ? रेगोलिथ क्या है? आंसर, सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ डेनुरेशन ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स, चट्टानें जो होती है, उनके टूटने के कारण क्या बनती है? सॉइल बनती है, मिट्टी बनती है। द रॉक सरफेस इज इरोडेड ड्यू टू factor like temperature, rain, snow, air, vegetation and insect. In result it turn into powdery form. Does it form the land layer? इसमें क्या होता है, मिट्टी जो है ना, कभी टेम्परेचर के कारण, बारिश के कारण, बर्फ़ के कारण, हवा के कारण, जो वहाँ पे प्लांट्स उगते हैं उस चट्टानों के ऊपर, उनके कारण, फिर इंसेक्ट के कारण जो चट्टान है वो छोटे छोटे भागों में टूटती है। इसका रिजल्ट होता है कि वो लास्ट में आते आते पाउडर फॉर्म में बन जाती है और मिट्टी की लेयर के रूप में जमा हो जाती है। In this land layer, there are gravels, small stone, pebbles, soil particle, etc., which are known as regolith. और ये जो लेयर होती है ना, इसके अंदर ग्रेवल्स होते हैं, स्मॉल स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, जिसे कंप्लीट रूप से हम बोलते हैं रेगोलिथ। इट कंटेन ओनली मिनरल कंटेंट्स, और इसके अंदर मिनरल कंटेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। The biotic matter, air and water are mixed with it. Finally, soil is formed out of this mixture. और इस मिक्सचर से फाइनली सॉइल बनती है, मिट्टी बनती है। क्वेश्चन 3 है, विच आर द मेजर टाइप ऑफ रॉक्स? विच आर दी मेजर टाइप ऑफ रॉक्स कौन कौन से होते हैं और क्या नाम है उनके? तो आंसर देखिए, वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट प्रोसेस. Rock can be divided into three main categories on the basis of their formation. वो किस तरीके से बनी है उसके आधार पर हमने रॉक्स को तीन भागों में बांटा है। फर्स्ट है आग्नेयस रॉक, सेकंड है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्वेश्चन फोर्थ, स्टेट द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा व्हाट इज रेगोलिथ, उसी से मिलता जुलता इसका आंसर होगा। देखिए, मिट्टी कैसे बनी है? सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ डिनुडेशन ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स है, चट्टानें टूटती है, उससे मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। The rock surface is eroded due to the factor like temperature, rain, snow, air, vegetation and insect, and it turn into powdery form. Thus it form the layer, लैंड लेयर। मतलब टेम्परेचर, रेन, स्नो के कारण जो चट्टानों को ऊपरी सतह टूटती है, उसके कारण से ये पाउडरी फॉर्म में नीचे तक आती है और इससे मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी की लेयर बनती है। इन दिस लैंड लेयर देर आर ग्रेवल्स, स्मॉल स्टोन, पेबल्स, सॉइल पार्टिकल एक्सेट्रा विच आर नॉन एज रेगोलिथ. It contain only mineral contents. Then the biotic matter, air and water are mixed with it. Finally, soil is out of it. The process of soil formation is a long term process. ये जो चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनती है, ये एकदम से नहीं बनती है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। अब हमें टर्म्स जो दी हुई टर्म्स को समझाना। डिपोजिशन, द मूविंग फैक्टर ऑफ द अर्थ लाइक रिवर, wind, rain, etc. leave the material at any place brought by them due slow down in their pace. That is called deposition. मतलब जैसे नदियाँ है, हवा है, बरसात, इसके कारण से एक जगह पे ये किसी कोई जगह छोटी सी होती है, वहाँ पे अपनी चीज़ों को डिपॉजिट करते हैं। जैसे रिवर है, रिवर मिट्टी को डिपॉजिट करेगी। वाइन से, हवा से जो मिट्टी बह के आती है वो भी उस जगह पे अटक जाएगी। बारिश से जो मिट्टी वगैरह आती है वो भी उस जगह पे अटक जाएगी। तो धीरे धीरे, जैसे एक छोटा सा पत्थर है, पत्थर से अटक अटक के धीरे 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 बन के वहाँ पे डिपॉजिट होती जाएगी, जमती जाएगी। डिपोजिशन मतलब किसी भी चीज़ का जमना।
दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। फिर है बांगर, सॉइल कंटेनिंग ओल्डर alluvium in the upper valley region of a river is called बांगर सॉइल। बांगर सॉइल किसे बोलते हैं? नदी के ऊपरी भाग में जो मिट्टी जमती है उसे बांगर बोलते हैं। फिर मिनरल, द मैटर विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू नेचुरल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोसेस हैविंग स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड मिनरल। ऐसे मैटर जो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों से बने हो और इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बने हो और केमिकल कंपोजिशन उसे हम बोलते हैं मिनरल्स। फिर है रॉक, a composite matter made up of one or more mineral is called rock. Soil, the thin layer formed of the organic and inorganic matter on the surface of the earth is called soil. फिर है राइट टू द पॉइंट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोपेलॉजीज ऑफ इंडिया। आंसर, देयर आर अ फ्यू आर्कियोपेलॉजीज in India. Andaman Nicobar and Lakshadweep are major archipelagos among them. मेन कौन से है archipelagos यहाँ पे? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। There are many small islands in Lakshadweep and these are located at some distance of Kerala coast. These islands have a shape of horseshoe. Such coral islands are called atolls. लक्षद्वीप में जो छोटे छोटे आइसलैंड है वो केरला कोस्ट से थोड़ी ही दूरी पर है और इनकी शेप जो होती है वो हॉर्स जैसी होती है, इसलिए इनको इन कोरल आइसलैंड को एटॉल्स भी कहा जाता है। अमंग अदर आर्कियोपेलगोस आर इंक्लूडेड इन अंडमान निकोबार आइसलैंड सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल। फिर द नंबर ऑफ आइसलैंड आर मोर इन अंडमान निकोबार। यहाँ पे अंडमान निकोबार में भी काफ़ी सारे आइसलैंड हैं जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दे आर वेरी फार फ्रॉम इंडियन कोस्ट, ये इंडियन कोस्ट से बहुत दूर है। देयर आर अ फ्यू माउंटेन रेंजेस सम ऑफ विच आर फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटी। यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस बनी हुई है उसमें से कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण बनी हुई है। दीज आइसलैंड आर स्प्रेड ओवर 350 किलोमीटर हैव स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। ये जो आइसलैंड है ये 350 किलोमीटर में फैला हुआ है। और द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज बैरन इन अंडमान निकोबार आर्कियोपेलिगो। यहाँ पे जो सिर्फ एक एक्टिव वॉल्केनो है भारत में वो है बैरन, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। नार्कोडम एंड डोरमेंट वॉल्केनो विच इज़ वेरी नियर टू इट। फिर क्वेश्चन सेकंड है स्टेट द टाइप ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया एंड गिव डिटेल इंफॉर्मेशन। द थिन लेयर फॉर्म्ड, आंसर है द थिन लेयर फॉर्म्ड ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर ऑन द surface of the earth is called soil. It is a result of denudation of rock. The soil of India is classified into 6 types. 6 टाइप कौन कौन से हैं? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल और डेजर्ट सॉइल। Hence, due to diversity of climate and physiography, there are different type of soil found in the country. हमारे भारत के जो फिजिकल भौतिक आकार है उसमें काफ़ी सारी विविधता है, इसी कारण से यहाँ पे मिट्टी के भी अलग अलग प्रकार मिलते हैं। क्वेश्चन 3 है क्लासीफाई द मिनरल्स। सबसे पहले हम क्लासीफाई में करेंगे मेटेलिक मिनरल। प्रीसियस मेटेलिक मिनरल प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेट्रा। लाइट मेटेलिक मिनरल्स मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टाइटेनियम। मिनरल ऑफ जनरल यूज आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, निकल। मिनरल यूज इन मिक्सड फॉर्म और एज एन एलॉय वो है क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन और वैनेडियम। वो तो हो गए मेटेलिक मिनरल। अब है नॉन मेटेलिक मिनरल। लाइमस्टोन, चॉक, बेस्टोस, माइका, फ्लोस्पार, जिप्सम, सल्फर, डायमंड। फिर है मिनरल यूज्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज, कॉल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड थोरियम। फिर है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है पाताकाई हिल्स, अरुणाचल प्रदेश। देन लुसाई, लुसाई इज
आंसर होगा सी मिजोरम। क्वेश्चन 2, हु फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो है इनकरेक्ट है? तो आंसर होगा, इस सारे स्टेटमेंट में से आंसर होगा निधि लीड कॉपर एंड, सॉरी देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कशिश गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम एंड प्रीसियस मिनरल। किन्नी किसके लिए फेमस है? ब्रॉक्साइड टाइटेनियम मैग्नीशियम आर लाइट मेटेलिक मिनरल्स। फिर ध्रुवी टंगस्टन मैग्नीज एंड क्रोमियम एक्सेट्रा। निधि लीड कॉपर एंड आयरन एक्सेट्रा आर मिनरल टेकन इन कॉमन यूज। आंसर होगा इसका ध्रुवी। टंगस्टन मैग्नीज एंड क्रोमियम एक्सेट्रा आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। क्वेश्चन 3, ज्वाइन द करेक्ट मैचेस। इसमें जो करेक्ट मैचेस है वो आपको ज्वाइन करने, तो आंसर होगा ए में 1, बी में 2, सी में 3, नहीं सॉरी, आंसर होगा 1 में बी, 2 में सी, 3 में ए। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसमें आंसर होगा वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड नॉर्थ साउथ इन अनब्रोकन फॉर्म along the Arabian Sea coast. Which plateaus is situated between अरावली एंड विंध्याचल। विंध्याचल और अरावली के बीच में कौन सा प्लेट्यू है? तो आंसर होगा मालवा। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। और अगर आपको चैप्टर समझ में आया, आपने इसकी एक्सरसाइज अच्छे से लिखी, अच्छे से लर्न की, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू।